पहाड़ी की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। और आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के माणा गांव में ग्लेशियर टूटे हुए, इस पर लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के पास में मौलफा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा है। एवलांच में कुल 55 मजदूर फंस गए थे। 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 22 मजदूरों को निकालने का काम अब भी जारी है। माणा के 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम रेस्क्यू में डटी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश होने के चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की है। आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक हो चुकी है। बैठक में हालात पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। सेना की गाड़ियों को माणा और बद्रीनाथ की तरफ मूव किया गया है, लेकिन बर्फबारी के बाद हालात ये हैं कि गाड़ियों को पांडुकेश्वर के पास में रोकना पड़ रहा है। यहाँ भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ जमा हो रखी है। पहले हटाने का काम होगा बर्फ को, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी है। साथ ही जानिए कि सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस आगे जा सकती हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी सेना और रेस्क्यू टीम के साथ पांडुकेश्वर में इस समय मौजूद है। लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। चमोली जिले के माणा गांव के पास में ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर उसमें दब गए थे। 33 मजदूरों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनका इलाज माणा आईटीबीपी में चल रहा है। मौसम साफ है। सभी घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ आमिर पहुंचाया गया है और गंभीर रूप से घायल मजदूरों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ जाएंगे। माणा गांव में एवलांच के बाद राहत अभियान पर मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ जाएंगे, चर्चा करेंगे, बैठक ली जाएगी, मजदूरों का हाल जाना जाएगा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा लेंगे सीएम धामी। शुक्रवार को सीएम धामी ने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में पहले बैठक की है और चमोली रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। जल्द से जल्द बर्फ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए गए हैं। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ जा रहे हैं आज और बद्रीनाथ जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे। जो एयरलिफ्ट कर लिए गए हैं मजदूर, उनसे जानकारी ली जाएगी। नितिन सेमवाल चमोली से हमारे साथ लाइव मौजूद है। नितिन, इस समय की अपडेट्स बताइए। जी, आज सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शुक्रवार को जहां देर रात तक बारिश और बर्फबारी होती रही, लेकिन शनिवार की सुबह से पहाड़ों में मौसम बिल्कुल साफ है और अब
जो माणा में अभी ग्लेशियर टूटने के बाद 22 लोग मिसिंग है, उनको निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन आज पूरा ऑपरेशन वायुसेना के द्वारा बताया जा रहा है कि वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर कुछ देर के बाद जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू किया जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जो 15 से 16 किलोमीटर का जो पूरा पेच है सड़क मार्ग का, वो बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे बड़े बड़े छोटे छोटे जगहों पर ग्लेशियर टूट के आए हैं। कंचनगंगा के पास भी बहुत ज़्यादा बर्फ वहाँ पे गिरी हुई है, तो ऐसे में सड़क मार्ग से पहुंचना तो मुश्किल होगा। लेकिन अब वायुसेना इस पूरे ऑपरेशन को लीड करेगी और उसके बाद वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीम जो कल देर शाम तक जोशीमठ पहुंच चुकी है, आईटीबीपी में वो उनको ठहराया गया है, गुरुद्वारों में उनको ठहराया गया है, वो आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबसे पहले बद्रीनाथ धाम भेजे जाएंगे और वहां पे एनडीआरएफ की टीम को उतारा जाएगा और वो जो ग्लेशियर के अंदर जो अभी 22 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की विशेष जो टीम है वो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाएगी। इसके अलावा पूरा जो ऑपरेशन सेंटर है वो अब जोशीमठ को बना दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर के बाद लगभग 10 से 11 बजे के आसपास जोशीमठ पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम भी जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे अभी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी, आर्मी और जिला प्रशासन से स्वयं चमोली के जिला अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तो सारे अधिकारी आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर एक पूरा मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मौसम भी साफ है और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज से मौसम पहाड़ों में साफ रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि आज जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू हो और जो 22 लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। एक चीज और अपडेट बता दूं कि जो 33 लोगों को कल निकाला गया था, उनका आईटीबीपी माणा में इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनको आज एयरलिफ्ट किया जाएगा। आर्मी अस्पताल जोशीमठ और सिविल अस्पताल जोशीमठ में उनको भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा जो 4 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस इस पूरे घटनाक्रम में बताए जा रहे हैं, उनको सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। 10 लोगों पर चोटें आई हैं, उनको भी एयरलिफ्ट करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। अब इंतजार है वायुसेना के हेलीकॉप्टर का जोशीमठ पहुंचने का। जैसे ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंचेंगे, सर्च ऑपरेशन एकदम से शुरू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल संपूर्ण जानकारी के लिए। तो चमोली से ये बड़ी खबर जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि एवलांच में किस तरह से भारी तबाही यहाँ चमोली में एवलांच ने मचाई है। यहाँ का ये माणा गांव है जिसके पास ग्लेशियर टूटा है। आपको बता देते हैं कि 50 से ज्यादा मजदूर इसकी चपेट में आए हैं। 33 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और 22 को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही
इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हम सब हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है, और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गईं। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में, और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है, और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं, और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए आपको बर्फबारी का अपडेट दे देते हैं। पूरे उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। नीति घाटी में सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसके ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो 2 से 2.5 फीट तक यहाँ पर बर्फ जमा हो चुकी है। बर्फबारी के बाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरी घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बीआरओ की टीम मशीन से बर्फ को हटाने का काम कर रही है, लेकिन बार बार बर्फ गिरने से सड़क खोलने में भारी दिक्कत हो रही है। तो उत्तरकाशी में 24 घंटे से भारी बर्फबारी और बारिश जारी है। जानकी चट्टी, खरसाली, मुगबा, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री का अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्र में हल्की बारिश भी हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें हैं। देखिए हैवी स्नोफॉल
पूरे इलाके में हो रहा है। मंदिर आप देख रहे हैं, पूरा मंदिर सफेद चादर की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। ढका हुआ है सफेद चादर से और सफेद चादर बर्फ की है। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। उधर पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। आलम यह है कि जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर है। चाइना बॉर्डर से सटी हुई व्यास और दारमा घाटी 3 फीट से अधिक बर्फ यहां पर गिरी हुई है। इन इलाकों में पारा -15 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। मुंसियारी और कालामुनी में भारी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों में जो रास्ते दूसरे इलाके से कनेक्ट करते हैं वो रास्ते हेवी स्नोफॉल से फिलहाल बंद हो रखे हैं। तो उत्तराखंड में हेली और एयरलाइन सर्विस की गलती का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा है। कहीं हेली उड़ान नहीं भरता तो वहीं ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पब्लिक कहां करे अपनी शिकायत। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी का नतीजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। जब टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, हेली कंपनियों की मनमानी इतनी भर नहीं है। गौचर और जोशियाड़ के लिए हेली सर्विस शुरू हुई, लेकिन हेली नहीं उड़ा। ऐसे में अब उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी कंपनी बदलने जा रही है। कुछ समय से पॉनर्स द्वारा वहां पे फ्लाइंग नहीं की जा रही है और उसके क्रम में उनको हमने नोटिस भी दिया है और पैरेलली हम लोग इसमें टेंडर की भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहां पे दोबारा हमारी सुविधाएं चालू। इसी तरह की शिकायत देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट में भी आ रही है, जहां ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं हो रही और नुकसान पब्लिक का हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी कहां और किससे शिकायत करे। जैसे हमारी कोई भी फ्लाइट चलती हैं वो जिले स्तर से एक जिले से दूसरे जिले में अगर जाती हैं तो अगर जिले में अगर आपको शिकायत करनी है तो जिलाधिकारी लेवल पे या वहां पे जो हमारा स्टाफ है उस पे की जा सकती है। अदरवाइज हमारा यूकाड़ा का ऑफिस है, यूकाड़ा के मेल आईडी पे भी उसकी शिकायत की जाएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। हेली और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है, लेकिन पैसे और टाइम की बर्बादी से लेकर शिकायत तक के लिए भटकना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर बद्रीनाथ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से अलकनंदा नदी में जा रही गंदगी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की शिफ्टिंग का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी जांच के लिए बना दी है, जिसको 6 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट फाइनल करके इसकी फाइल तैयार करनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अपर सचिव से नीचे कोई भी अधिकारी इस कमेटी में नहीं होगा। कोर्ट ने पेयजल सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। याचिका में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की गई है। कॉन्स्टिट्यूट की है और उस कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ उत्तराखंड लेवल के ऑफिसर होंगे और 2-3 मेंबर और बनाए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी उसमें मेंबर होंगे और ये कहा है कि विद इन 6 मंथ वो फिजिकली वहां पे जाके सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कोरोना महामारी में लोगों को बचाने के लिए पीएम केयर फंड से नैनीताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हुआ, लेकिन अब ये प्लांट खुद वेंटिलेटर पर है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल जिला अस्पताल का ये ऑक्सीजन प्लांट अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस प्लांट की मशीनें धूल फांक रही हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद ली जा रही है। करोड़ों की धनराशि से बनने के बाद भी हल्द्वानी से ऑक्सीजन सिलेंडरों को भराकर नैनीताल लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान तो ये है कि आप यही देख लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट अगर किसी को यहाँ आता भी है कोई ऑक्सीजन का मरीज तो उसको हल्द्वानी रिफर करते हैं या अन्य जगह रिफर कर देते हैं। कोविड काल में 1.5 करोड़ की लागत से ये सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा था। इसी प्लांट से जिला अस्पताल के 97 बेडों को सीधा जोड़ा गया था ताकि हर मरीज को ऑक्सीजन आसानी से मिल सके।
कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट को तब भी चालू नहीं किया जा सका। तो जिला प्रशासन अभी भी पैसों का ही रोना रो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा, ये जब कोविड का टाइम था तो उसमें लगा था और पीएम केयर फंड से हमको ये मिला हुआ था। तो बीच में रेगुलर हम लोग आप इसको चला भी रहे थे, लेकिन इधर थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से जो है हमको इसको बंद करना पड़ा। और उसके लिए जो है वो महानिदेशालय लेवल से हमारा पत्राचार चल रहा है। चूँकि ये बड़ी बड़ी महंगी मशीनें हैं और इनकी जो AMC CMC होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, उसके लिए हमारे पास अलग से कोई फंड रहता नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसी अस्पताल में जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई आदेश पारित किए हैं, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कभी हल्द्वानी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सीधा असर नैनीताल के जिला अस्पताल पर पड़ेगा। जरूरी होगा कि इस प्लांट को दुरुस्त किया जाए ताकि दूसरे अस्पतालों पर से निर्भरता को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार से खबर, जहां पर रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हरिद्वार CGI कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी कि अभी चैंपियन को कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। चैंपियन के वकीलों के मुताबिक अब सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की जाएगी। और आपको बताएं कि कानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद से ही 27 जनवरी को प्रणव सिंह चैंपियन जेल में बंद हुए थे। जेल का खाना खाकर तबीयत उनकी खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराए गए, लंबे समय तक अस्पताल में ही रहे हैं। अब इस पर जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद जेल जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब चैंपियन की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती चैंपियन अस्पताल में जमा हो रखे हैं और जेल जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जेल जाना ही नहीं चाह रहे हैं। उत्तराखंड में महिला और बाल आयोग को भले ही एक बार फिर से अध्यक्ष मिल गया हो, लेकिन पिछले कार्यकाल के ही कई काम ऐसे हैं जो आयोगों ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, पेंडिंग है। यहाँ पर 2 साल से महिला नीति पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक प्रदेश को एक सशक्त महिला नीति नहीं मिली। बाल आयोग में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 2024 से लेकर अब तक 103 केसेस पेंडिंग है। सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों से संबंधित ITE के केस शामिल हैं इसमें, माफ कीजिए RTE के केसेस शामिल हैं इसमें। प्रदेश में तकरीबन 34 राइट टू एजुकेशन के मामले आयोग के रिकॉर्ड में हैं, जबकि पॉक्सो के 12, JJ एक्ट के 18 और अन्य मामलों को मिलाया जाए तो तकरीबन 38 केस ऐसे हैं जो अभी तक आयोग के पास पेंडिंग है। एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही काम हो रहा है कि नहीं। जो किड स्कूल के नाम की ये एक नई बीमारी हमारे समाज को ग्रसित कर रही है, जहां 1.5 साल 2 साल के बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट में भेजा जा रहा है, उस पर मुझे काम करना है। उत्तराखंड में महिला नीति तैयार हो रखी है और वो शासन में गई भी है और उसमें जितने भी हैं पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को दृष्टिगत कि चाहे पहाड़ का हो, प्लेन का है, वो पूरा क्षेत्र उसका समावेश करके कि महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे वो। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें देखिए पहाड़ टॉप 10 में। ऋषिकेश में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित तो हो रहा है, जिसके लिए गंगा रिजॉर्ट में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। हरिद्वार में सिडकुल के MD ने उद्यमियों की कई यूनियनों के साथ बैठक की है, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को जाना है। बीजेपी संगठन चुनाव के दौरे से गुजर रही है और चुनाव के दौर से गुजरते हुए शुक्रवार को नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक रायशुमारी को पहुंचे हैं, पदाधिकारियों की राय जानी है। नैनीताल में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित हो रखा है। किसानों के चेहरे हालांकि खिल उठे हैं। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में BADP में बंदरबाट का आरोप लगाया, साथ ही धनराशि से रिवर राफ्टिंग ट्रेनिंग कराने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के मानस खंड विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया है और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई है।
बागेश्वर में बर्फबारी के बाद में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के बाद ग्रामीणों ने खुशी जताई है। बारिश और बर्फबारी के हालात को देखते हुए पौड़ी डीएम ने समीक्षा बैठक की है। गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। बद्रीनाथ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से अलकनंदा नदी में जा रही गंदगी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की शिफ्टिंग का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। जांच के लिए हाई कोर्ट ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। और हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद प्रवंड चैंपियन को कोर्ट से झटका लगा है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने याचिका चैंपियन की जमानत की खारिज कर दी है। और यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।